सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें और उस पर चिंतन मनन करें। मैं एक बार फिर परमेश्वर का दास अमित पोटर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। और जो है परमेश्वर से हम इससे पहले कि उस वचन को सुने, समझें और जानें और वचन को पढ़ें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें उस वचन को समझने के लिए बुद्धि दे, सामर्थ्य दे और हम उस वचन को समझ सकें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और खुदावन धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया ताकि खुदावन हम उस लहू के बहाए जाने से अपने पापों से छूट जाएं, अपने गुनाह से छूट जाएं और खुदावन आपके बेटा बेटी बन जाएं। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। वो प्रेम, वो दया, वो करुणा आज भी हम पे बनी रहती है। धन्यवाद देना चाहते हैं, बीते दिनों आपने संभाला है, हर एक शैतान की चाल युक्ति से बचाया है। और खुदावन आपने ये मौका हमें एक बार फिर दिया कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन और मनन करें, उसको समझें। आपसे प्रार्थना चाहते हैं इस समय उन तमाम लोगों के लिए और हम सब के लिए जो आपके इस वचन को सुनना चाहते हैं। हर एक को खुदावन अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य दें ताकि खुदावन आपकी उस सामर्थ्य से, आपकी उस बुद्धि से जो खुदावन आप हमें देते हैं, आपके वचन को समझने वाले हो सकें। और जैसा आप चाहते हैं खुदावन, वैसे आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने वाले हो सके। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं, आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन और अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। और खुदावन ये चाहते हैं कि खुदावन आप जैसे खुदावन अभी तक आपने हमें संभाला, आगे भी संभालें। खुदावन धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर कि परमेश्वर ने जो है हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें। आइए हम इससे पहले कि जो है वचन में जाएंगे, हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे। आपको आता है तो आप भी जो है हमारे साथ ये गीत गा सकते हैं ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष दे। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत के बोले, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें,
वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके बागनों में स्तुति करें और ललकारे और ललकारे और ललकारे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो हमने परमेश्वर का गीत अभी गाया है। सच में जो है हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए हर समय, हर पल जो है हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें आशीष और बरकत देता है, हमें संभालता है। आइए हम इससे पहले कि आज के वचन में जाएं, हम एक वचन निकालेंगे बाइबल में से, यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत से उसकी 26वें आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यीशु और सामरी स्त्री, इसकी हेडिंग लिखी है 4 अध्याय की, यीशु और सामरी स्त्री। तो इसके 3 वचन में लिखा है, तब वे यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात हो रही है। यीशु मसीह जो है यहूदिया को छोड़ के गलील को जो है जा रहा है, और वहाँ पे क्या कर रहा है, 4 वचन में लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। तो वहाँ पे जो है जब वो गलील को जा रहा है तो सामरिया से होकर जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि सामरिया जो जगह थी वो गलील के रास्ते के बीच में पड़ती थी। तो प्रभु यीशु मसीह का जाना वहाँ से ज़रूरी था, आवश्यक था। और 5वें वचन में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए वे सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह जो है सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया है, और जो है जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र को दिया था। यहाँ पे जो है याकूब ने जो है अपने पुत्र को जो है वो जगह दी थी, वो जो है जगह दी थी, वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह पहुँचा है। और 6 वचन में हम पढ़ रहे हैं, और याकूब का कुआं भी वहीं था। याकूब का कुआं भी वहीं था। तो क्या हुआ है, अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। तो यहाँ पे जो है हमने वचन को पढ़ा है 6 वचन तक। इसमें क्या हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदिया को छोड़कर जो है गलील को वो जो प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, और जा रहा है तो रास्ते में जो है सामरिया एक जगह पड़ी है, वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह पहुँचा है। और हमने वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह थक के जो है मार्ग का थका हुआ था, और उस कुएं के पास जो है वो यूं ही बैठ गया। तो हम देख सकते हैं कि हम भी अगर किसी लंबे सफ़र पे जाते हैं तो हम भी कई बार थक जाते हैं, तो हम भी कहीं पे रुक के जो है आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, अपनी थकान को जो है ख़त्म करते हैं, कम करते हैं, ताकि हम जो है आगे का रास्ता जो है पूरा करने पाएँ। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है एक रास्ते में जा रहा है, तो रास्ते में जाते जाते जो है सामरिया जगह एक पड़ी है, वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह याकूब का कुआं है, वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह यूँ ही थक के जो है बैठ गया। तो आज तो हम जो है अपनी गाड़ियों में जाते हैं, रास्ते में अपने हमारे पास हर एक के पास अपनी अपनी गाड़ी होती है, स्कूटर होता है, हम उसके ऊपर जाते हैं और जो है हम जो है चले जाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था तो उस समय जो है गाड़ियाँ नहीं होती थी, उस समय जो है कई मील मील दूर जो है लोग पैदल चल के जाया करते थे। तो यीशु मसीह जो है जब पैदल हम चलते हैं, हम देख सकते हैं कि हम ज़्यादा थक जाते हैं। पैदल हम जब चलते हैं तो हम ज़्यादा थक जाते हैं, और जो है ऐसी जो है प्रभु यीशु मसीह भी जो है थक गया, और यूं ही जो है वो याकूब के कुएं के पास जो है कुएं पे बैठ गया, थक के वो बैठ गया। हमने जो है 7वें वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है,
इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह कुएं पे बैठा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामरी स्त्री जो है कुएं पे पानी भरने के लिए आई है। और जो है हम इसके आगे पढ़ेंगे 7वें वचन के आगे यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु मसीह जो है थका हुआ था। जब हम थक जाते हैं तो हमें प्यास भी लगती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक स्त्री आई है, एक सामरी स्त्री आई है पानी भरने के लिए, तो यीशु मसीह ने उससे क्या बोला कि मुझे पानी पिला। और फिर हम 8वें वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। तो यीशु मसीह के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो था उसके साथ उसके चेले जो हैं रहते थे, हरदम रहते थे। लेकिन इस समय जो है प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है, क्योंकि उसके जो चेले हैं वो जो है पास के किसी गांव में जो है भोजन लेने के लिए गए हुए हैं। और जो है 9वें वचन में हम पढ़ेंगे, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। तो प्रभु यीशु मसीह को उस स्त्री ने बोला कि तू यहूदी होकर जो है मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं और किसी प्रकार की जो है बातचीत नहीं करते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं। तू जो है मुझसे पानी क्यों मांग रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने नीचों को और तूछों को भी चुन लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हर किसी से प्रेम किया है। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है कोई ऊंची जाति नहीं है, कोई नीची जाति नहीं है। हम सब जो हैं परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, उसके बच्चे हैं। तो परमेश्वर हम सबसे ही प्रेम करता है। वही प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को दर्शा रहा था। और प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी, हमारे अंदर की बातों को जान लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है सब जानता था इसके बारे में कि ये जो है सामरी स्त्री है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इससे पानी मांगा और उस सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को ये जवाब दिया, तू यहूदी होके जो है मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, आइए हम आगे पढ़ते हैं। 10वें वचन में यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह जो है उसको उत्तर दे रहा है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। तो यानी कि यहाँ पे हम साफ पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या उस स्त्री को बोला, यदि तू जानती। तो वो स्त्री जो है नहीं जानती थी कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, खुद परमेश्वर है। वो नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। वो ये नहीं जानती थी कि परमेश्वर जो है उससे भी प्रेम करता है, उससे भी जो है परमेश्वर जो है अपनी महिमा कराना चाहता है। और परमेश्वर जो है जब हम देखते हैं आजकल जो है जातिवाद बहुत होता है कि वो ऊंची जात का है, वो नीची जात का है। तो ऊंची जात वाले जो लोग होते हैं वो नीची जात वाले लोगों से बात नहीं करते हैं, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं। तो यही चीज़ जो है हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी जात को नहीं देखता, हम ऊंची जात के हैं, हम नीची जात के हैं, परंतु परमेश्वर हमसे प्रभु यीशु मसीह जो है प्रेम करता है। और यही प्रभु परमेश्वर आज के वचन में हमें समझाना चाह रहा है, हमें बताना चाह रहा है कि बेशक वो स्त्री जो है सामरी स्त्री थी। यहूदी लोग जो हैं किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो ऊंची जात के लोग थे, वो जो है अपने को ज़्यादा धार्मिक मानते थे। तो ये सोच रही थी कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है यीशु नासरी जो है ये भी जो है यहूदी है, ये किस वजह क्यों मुझसे बात कर रहा है, मैं तो सामरी स्त्री हूँ, मैं तो नीच जाति की स्त्री हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बताना चाह रहा है हम देख सकते हैं 10वें वचन में जो हमने पढ़ा कि यदि तू
परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उसको साफ बता रहा है कि तुझे कुछ नहीं पता कि मैं जो हूँ यीशु नासरी हूँ, मैं जो हूँ परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं खुद परमेश्वर हूँ। तू कुछ नहीं जानती और जो है तू कुछ नहीं जानती, तो इसलिए तू ये बोल रही है कि जो है तू मुझसे पानी क्यों मांगता है, मैं सामरी हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि परमेश्वर जो है उससे भी प्रेम करता है। परमेश्वर जो है सामरियों से भी प्रेम करता है। परमेश्वर जो है जगत के समस्त लोगों से प्रेम करता है, जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। तो वो ये सब नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। तो प्रभु यीशु मसीह इसको ये समझाना चाह रहा है कि तू अगर ये सब जानती तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। यानी कि प्रभु यीशु उनसे मांगती और वो जीवन का जल देता। यहाँ पे हमने पढ़ा, फिर स्त्री ने क्या बोला है, हम 11वें वचन में पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वे जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। तो यहाँ पे जो है वो जिस्मानी बात करने लग गई कि यीशु जो है वहाँ पे बैठा हुआ था, थका हुआ बैठा हुआ था। तो वो ये सोच रही थी कि इसके पास कोई बर्तन नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है पानी भरने के लिए, और कुआं गहरा है, तो इसके पास जीवन का जल कहाँ से आ गया। जीवन का जल वो समझ रही थी कि हम जो पानी पीते हैं वो ही जीवन का जल होगा, और वो भरने के लिए उसके पास बर्तन नहीं है। तो फिर वो जीवन का जल उसके पास कहाँ से आया, कुआं भी गहरा है, फिर पानी कहाँ से आया उसके पास। तो क्या 12वें वचन में हम पढ़ेंगे, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया है, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, तू जो है हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया था, और आप भी अपनी संतान के साथ इस कुएं में से पिया, और तू उससे बड़ा है। यानी कि अभी प्रभु यीशु मसीह को वो जान नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो नहीं जान पाई कि वो जो है किस जल के बारे में उससे बात कर रहा था। तो यहाँ पे हमने वचन को 13वें वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वे फिर प्यासा होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल सी एक बात कह दी कि हम जो जल पीते हैं, हमारे पास हमारे घर में जो पानी होता है, हम पीने वाला पानी जिसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम एक बार पी लेते हैं, 1 गिलास पी लें या 2 गिलास पी लें, 3 गिलास पी लें पानी, लेकिन हमें दोबारा फिर प्यास लग जाती है, फिर हम प्यासे हो जाते हैं, फिर हमें पानी चाहिए होता है, और हम जो है पानी के बगैर नहीं रह सकते। कह सकते हैं कि हम खाने के बगैर एक वक्त को रह लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो है पानी के बारे में बात हो रही है। वो समझ रही है, सामरी स्त्री समझ रही है, वो जीवन का जल जो है वो ही पानी है, और जिसको भरने के लिए वो इतनी दूर आती है, इतनी परेशानी में आती है, दोपहर में आती है, और जो है थक जाती होगी इतनी दूर आके ले जाने के लिए पानी, और वो उसी पानी के बारे में सोच रही होगी कि जीवन का जल, वो उसी के बारे में बात कर रहा है यीशु मसीह। लेकिन यहाँ पे जो है आत्मिक जल के बारे में बात हो रही थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें आत्मिक जल देना चाहता है, और जिसको हम पी के जो है कभी प्यासे नहीं हो सकते। तो वो ये बातें नहीं समझ पा रही थी। और 14वें वचन में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वे फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जल के बारे में बात कर रहे थे, हमारे इस जल के बारे में नहीं जो हम रोज़ पीते हैं। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जल के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारी आत्मा की प्यास को बुझाता है, और आत्मा की प्यास को आत्मा की प्यास को वो जल जो है जो हम पीते हैं वो हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, परंतु आत्मा की प्यास को बुझा सकता है। और हम इस वचन में पढ़ सकते हैं क्या लिखा है,
परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है उसको कि मैं उसे वो जल दूंगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें आत्मिक जल देना चाहता है। आत्मिक बातें वो प्रभु यीशु मसीह उससे कर रहा था कि मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। तो अनंत जीवन किसके पास है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। इस जीवन के बाद जो है हम देख सकते हैं इस जीवन के बाद क्या होता है। इस जीवन के बाद हम मर जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मरते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जो है पापों से छुड़ाने वाला है, और ये विश्वास हमारा होता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें इस जीवन के बाद भी एक नया जीवन देता है जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं। और हमें जो है शरीर ख़त्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो है हमें प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करके मरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें इसके बाद आत्मिक शरीर देगा और वो हमें अनंत जीवन देगा साथ में, क्योंकि उसने हमें अपना बेटा बेटी बना लिया है, क्योंकि हमने उसके लहू पे, उसकी कुर्बानी पे विश्वास कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ये आत्मिक बातें उससे कर रहा था जो वो समझ नहीं पा रही थी। आइए हम आके वचन को पढ़ेंगे, 15वें वचन को। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की उस बातों को वो समझ रही थी कि वो जल जो है जिसको वो भरने के लिए स्त्री जो है, सामरी स्त्री जो है, इतनी दूर आती थी, बार बार जो है उसके घर में पानी ख़त्म हो जाता था। वो ये समझ रही थी कि उसके पास वो जल जो है ऐसा जल होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो मुझे इतनी दूर पानी भरने के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। तो हे प्रभु, वो जल मुझे भी दे, क्योंकि मैं जो हूँ, हे प्रभु वे जल मुझे भी दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ, 16वें वचन में यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला। अब यीशु मसीह ने जो है आत्मिक बातें करनी शुरू करी जिससे वो जान ले कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जा अपनी पति को जो है यहाँ पे बुला के लेके आ। तो 17वें वचन में क्या बोला उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू अपने पति को लेके आ जा यहाँ पे, और उस स्त्री ने बोला कि मैं बिना पति की हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हाँ, तू सच कहती है, तू बिना पति की है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला? 18वें वचन में, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वे भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच ही कहा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अब जो है उसकी जो है आत्मिक बातें करनी शुरू कर दी उससे, कि जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो बताना शुरू कर दिया जो कभी जो है किसी को उस स्त्री ने बताया नहीं होगा। सिर्फ उसके जो है आस पड़ोस वाले लोगों को पता होगा कि वो 5 पति कर चुकी है, और जो है उसके रिश्तेदारों को पता होगा, लेकिन जो है ऐसे व्यक्ति को जो यहूदी है उसको तो कभी भी उसने नहीं बताया होगा। प्रभु यीशु मसीह जो है उससे आत्मिक बातें करना शुरू कर रहा है कि तू सच कहती है कि तू 5 पति कर चुकी है और तू बिना पति की है। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, हम यहाँ जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है। प्रभु यीशु मसीह को अभी इस स्त्री ने अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में, अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसकी मन की बात को जान लिया। प्रभु यीशु मसीह जो है अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर है, तो वो हमारे अंतर आत्मा की अंदर की बातें जो है प्रभु यीशु मसीह जान लेता है। हम देख सकते हैं आज हमारे जीवन में जो है वो बातें भी प्रभु यीशु मसीह जानता है जो हम आज किसी को नहीं बताई होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हाँ, तू ठीक ही कहती है, सच बोलती है कि तू बिना पति की है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर की बात को जान गया। उसके जो है अंतर्यामी, जैसे मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है, वो हमारी अंदर की बातों को जान लेता है कि हम अंदर से कैसे हैं,
या हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह जानता है। हम आगे पढ़ेंगे वचन में, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, यानी कि अभी प्रभु यीशु मसीह को उसने नहीं बताया था, उसने 1 पति करा है, 2 पति करे हैं, 3 पति करे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, हाँ तू सच कहती है, तू बिना पति की है, तू 5 पति अब तक कर चुकी है, और जिसके पास अब तू है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है, यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने जाहिर कर दिया कि मुझे जो है तेरा सब कुछ पता है, तेरे जीवन में क्या चल रहा है सब कुछ मुझे पता है, और तू 5 पति कर चुकी है, मुझे ये भी पता है, और जिसके पास तू अभी रहती है वो भी तेरा पति नहीं है, और ये भी मुझे पता है, ये तूने सच ही कहा है। और फिर हम आगे के वचन में पढ़ेंगे 19वें वचन में, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है, यानी कि अभी भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान ही नहीं है कि वो प्रभु परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो उसकी अंदर की बातों को जानता है। वो भविष्यवक्ता मान रही है इसको कि तू, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। और फिर 20वें वचन में लिखा है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वे जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वे समय आता है कि तू ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। और हम देख सकते हैं कि हम जो है सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने जो है सारी सृष्टि की, पेड़ पौधे, नदी, हर एक समुद्र को बनाया, चांद सितारों को बनाया, सूरज को बनाया, हम उसकी आराधना करते हैं। हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारा उद्धार कर सकता है। यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये सारी बातें बताई। और फिर जो है ये सारी बातें जब उसको बता दी गई हैं, तब क्या हुआ है 23वें वचन में, परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो यहाँ पे लिखा है सच्चे भक्त। तो सच्चे भक्त जो हैं प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे ही भक्तों की, ऐसे ही आराधकों की जो है ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, जो हमें उद्धार हमारा कर सकता है, जो हमें अनंत जीवन दे सकता है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। हमें जो है प्रभु यीशु मसीह अपना बेटा बेटी बना लेता है, हमें अनंत राज्य का वारिस बना देता है, हमें अनंत राज्य दे देता है। हमारे पापों का जो है छुटकारा हो जाता है, हम पापों से छूट जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। आइए हम वचन को आगे पढ़ेंगे। जब ये सारी बातें इसको पता लग गई, 24वें वचन में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यानी कि परमेश्वर जो है क्या है, आत्मा है, और हमें भी जो है परमेश्वर आत्मा है, पवित्र आत्मा है परमेश्वर। और परमेश्वर के जो आराधक हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, उनको क्या करना है, उनको आत्मा और सच्चाई से जो है आराधना करनी है। आत्मा जो है प्रभु परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा हम सबको दिया है, जितने विश्वासी हैं हम प्रभु यीशु मसीह के, हम सबको दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन हमें उसको यूज़ करना है, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उससे प्रार्थनाएं करने के लिए, उसको हमें उसकी पवित्र आत्मा को यूज़ करना है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें आज ये बता रहा है कि हमें जो है आत्मा और सच्चाई से जो है उसकी आराधना करनी है। क्योंकि जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न, अच्छा लगेगा, परमेश्वर को जो है वो अच्छा लगेगा, और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देगा। इसके हम 25वें वचन में और 26वें वचन में पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह आएगा,
तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यानी कि ये स्त्री जो है, सामरी स्त्री जो है, अभी तक जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पहचान पाई है कि जिसका वो इंतज़ार कर रही है, जिसके बारे में वो उससे बोल रही है कि मसीह जब आएगा। मसीह तो उसके सामने था, यीशु मसीह तो उसके सामने था, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी कि प्रभु यीशु मसीह जिसका इंतज़ार वो कर रही है वो जो है उसके साथ ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसके इस क्वेश्चन पे, हम 26वें वचन में पढ़ रहे हैं कि यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही हूँ। यानी कि जिसका तू इंतज़ार कर रही है, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, वो मैं ही हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें अनंत जीवन देने वाला है, अगर हम उसके लहू पे विश्वास करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें संभालता है, हमें आशीष और बरकत देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमें साफ तौर पे ये पता लगा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में जो है हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है और हमें संभालता है। हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है, हमें उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह सुनता है। हमें हर एक को जो है विश्वासी जो भी जन है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो जो है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्गदूत जो है रखा हुआ है हर एक विश्वासी के लिए। ऐसा नहीं है किसी के पास जो है स्वर्गदूत नहीं है। हर एक उस विश्वासी पे जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके लहू पे विश्वास करता है, उसकी कुर्बानी पे विश्वास करता है कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, हम उसके बेटा बेटी बन जाते हैं। जब हम बेटा बेटी बन जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सुरक्षा के लिए जो है हमारे लिए स्वर्गदूत उसने नियुक्त करे हुए हैं हर एक विश्वासी के लिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो स्वर्गदूत जो है वो प्रार्थना को सुनते हैं और उस प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाते हैं। और जो है प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन के हमें आशीषित करता है, हमें बीमारी से बचाता है, हमारी जो है हर एक परेशानी से हमें निकाल लेता है। जैसे हम इस स्त्री के बारे में देख रहे थे, इस स्त्री ने कुछ नहीं प्रभु यीशु मसीह को बताया था अपने बारे में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता था कि वो क्या है, उसने अपने जीवन में कितने पति करे हुए हैं और जिसके पास वो रहती है वो भी उसका पति नहीं है। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बिना उससे सुने जो है उस कह दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी हमारे अंदर की बातों को, हमारे विचारों को हमें पूरा जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं, अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर से भी जानता है, इसलिए हम जो हैं परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार अपने जीवन को जिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम ये कभी भी ना सोचें कि प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। वो जो है हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और उसकी जो है हमारी प्रार्थना को सुन के उसका जवाब भी वो देगा। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको संभाले और जो है आप अपनी प्रार्थना निवेदन जो है हमें भी बता सकते हैं। इस नंबर के आपके वीडियो के नीचे एक नंबर आ रहा होगा आपके पास, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर जब हम प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे मिलके, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन के आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे, आप सबको संभाले, ताकि आप उसके नाम की गवाही देने पाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।